हरे कृष्ण प्रभु, संन्यास प्रभु is audible. श्रीनिवास नव आ गया, ऑडियो पर आ गया। प्रज्ञा माता जी नहीं आई अभी तक। Yes, yes. हम्म, Right. उनको सिखाना चाहिए कैसा ऐसा नो ऑडियो पे चले जाता है करके, ओ तभी अच्छा हो जाएगा। ओके। फिर अभी तक हमने ये आत्मा के बारे में सुना है ना? जब अर्जुन ने कृष्ण से बोला है कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, हाँ, ये कुछ में बलहीन हो गया था, मेरे समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं, इतनी बड़ी बड़ी बात तो की है लेकिन उसमें से मेरे को कोई फायदा नहीं मिला है। कृष्ण मैं अभी आपका शिष्य बनता हूं, आप मेरे गुरु हैं, अभी मित्रता का छोड़ देने का है, गुरु शिष्य का संबंध लेने का है। इसलिए आप मेरे जो उचित है वो मेरे को समझाइए। हम्म, वो सबसे पहले कृष्ण ने क्या समझाया है? हम सभी शरीर नहीं है, आत्मा है ना? सो आत्मा के बारे में हमने दो क्लास पे सुना है अच्छी तरह। आत्मा का गुण क्या है, कोई भी बता सकते हैं एक दो गुण? आत्मा का गुण, गुण का मतलब क्वालिटी। Thinking, feeling and willing. एनीवन एल्स? गुण, मैं बोल रहा हूं गुण। शक्कर को दूध में लगाएंगे, शक्कर मीठा होता है, दूध मीठा होता है, ये गुण है, शक्कर का गुण है। आत्मा का गुण? सच्चित आनंद Correct. प्रभु। हाँ, सच्चित आनंद। नहीं है। आत्मा का गुण है अग्नि से डालने से भी वो जलेगा नहीं है, पानी में डालने से भी वो डूबेगा नहीं है, हवा में उड़ेगे नहीं है। ये एक गुण है, क्वालिटीज है। आप लोगों को एक डायरी में नोट करके रखने का है, तभी तो अच्छा होगा ना। गुण, गुण का मतलब ये सहज से उनको ऐसा होना। आप इसको काटो चाकू से, कटेगा नहीं है ना? ये गुण है, उनका गुण है। फिर इसका कर्म क्या है, वो क्या काम करता है? काम करना अलग है, काम करना ही है, महसूस करना। Feeling, thinking, and willing. वेरी करेक्ट। Work of soul. ये है उनका काम है ना? तो ये अगर हमारा ये जो फीलिंग है वो कृष्णा भावना में हो, और थिंकिंग है कृष्ण भावना में हो, और विलिंग है कृष्ण भावना में हो, तो हम बन जाएंगे सत्य चित्त आनंद। ये है उनका स्वरूप है। हम्म, ये आत्मा का स्वरूप है सत्य चित्त आनंद। ईश्वर परम कृष्ण सत्य चित्त आनंद विग्रह। सो हम भी कृष्ण के अंश होने के नाते हमको भी सत्य चित्त आनंद बनना चाहिए। कैसा बने? अगर अपना फीलिंग को, विलिंग को, थिंकिंग को कृष्ण के साथ जोड़े तो हम भी सच्चित आनंद बन जाएंगे, है ना? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आत्मा के बारे में। हम्म, अभी इस दुनिया में हम सत्य चित्त आनंद का तट पर नहीं है।
है ना। हम कृष्णा को फीलिंग नहीं कर रहे हैं, थिंकिंग नहीं कर रहे हैं, हाँ विलिंग नहीं कर रहे हैं, तभी तो हम आध्यात्मिक जगत से ये भौतिक जगत पे गिर पड़े हैं। हाँ, हम गिर पड़े हैं। अभी इधर हमको ट्रेनिंग लेना है, ट्रेनिंग देने वाला होना चाहिए। इस्कॉन है, ये एक ट्रेनिंग सेंटर है। इधर अपना ये भावना को बदलना चाहिए, कृष्ण भावना में आना चाहिए, उसको ये ट्रेनिंग है। तो अपना लाइफ स्टाइल बदल जाता है ना। जो भी हुआ अभी तक पास्ट टाइम में, हम्म, भूतकाल में जो भी हुआ, ये सब कुछ भगवान के आज्ञा अनुसार हुआ है। मैं इसको अपने लेता हूँ, मैं इसको इनकार नहीं करता हूँ, जो भी हुआ वे अच्छा ही हुआ है। हम्म, क्योंकि कृष्णा ने इसको खराया, हम्म, है ना। इसलिए जो भी हुआ है कोई बात नहीं, कोरोना आ गया कोई बात नहीं, अच्छा हुआ। कोरोना से कितना अच्छा हुआ, लोग सभी सुधर गए, बहुत सारे लोग सुधर गए, है ना। कुछ लोग मांस भी खाना छोड़ दिया है। हाँ, पाप काम करना छोड़ दिया है। प्रज्ञा माता जी आपका म्यूट हुआ नहीं है, श्रीनिवास प्रभु का भी म्यूट हुआ नहीं है। हम्म, है ना। इसलिए ये कोरोना से अपने को कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि कृष्ण ने इसको बनाया। कृष्ण जो भी काम करता है अच्छा ही करता है। बहुत सारे लोग सुधर गए हैं अभी कोरोना की, हाँ, वजह से। हमारा भी खाने पीने में कितना परिवर्तन आ गया है ना। ये अपना जिंदगी का स्टाइल है, और आदमी कैसा रहना चाहिए। हम्म? प्रभुपाद का समय में जो भगवान को हम चढ़ाते थे, उसमें भी फर्क आ गया है। हाँ, अभी कुछ वेस्टर्न स्टाइल का कुछ कुछ भगवान को चढ़ा रहे हैं हम भी। ये सब कुछ प्रभुपाद ने नहीं सिखाया है। हम्म, सो अच्छी तरह हम प्रभुपाद के, हाँ, मार्ग में चले तो हमें भी कोई तकलीफ नहीं होती है, हाँ, है ना। इसलिए हम ये जो परंपरा है, परंपरा को अच्छी तरह से इसको समझ के चलना चाहिए। परंपरा को तोड़ने से कोई फायदा नहीं है। एक कलयुग है, कलयुग में फिर से कृष्ण नहीं आएंगे, फिर से भगवत गीता को नहीं बताएंगे। पहले पहले विवस्वान को बताया है, लेकिन वो क्रमेण वो नष्ट हो गया है। फिर भी कृष्ण ने, हाँ, दोबारा ये अर्जुन को बताया है। तभी तो कुछ समय खेलिए, ये भगवत गीता का भी हम पा सकते हैं। बाद में वो भी मिलने वाला नहीं है, किसी को भी नहीं मिलने वाला है, ये मिट जाएगा। हम्म, अभी ये मौका को हमने गवा दिया, फिर से इसको लेना बहुत मुश्किल है। हाँ, इसलिए हम इसके ऊपर ध्यान रखें। हम सभी शरीर नहीं है, आत्मा है। हमें कुछ, हाँ, फीलिंग, थिंकिंग, विलिंग, ये जो है उसमें बदलाव लाना चाहिए। कृष्णा को लाओ, उसमें कोई नुकसान नहीं होगा। नुकसान जैसे हमको महसूस हुआ, इसके पीछे फायदा बहुत होगा। हाँ, बलि महाराज ने पूरा दे दिया, दो पग में ही, वामन के दो पग में सब कुछ छीन लिया वामन देव ने।
तीसरा रखने को भी जगह नहीं है। हाँ, पूरा दे दिया, तीसरा रखे कहाँ? अभी जो दो पग में दिया है वो सभी बलि महाराज का कुछ भी नहीं है, वो सभी अपना का कुछ भी नहीं दिया अभी तक वामन देव को। तभी ये तीसरा में अपना जो है, अपना आत्मा, आत्मा का सिम्टम है कॉन्शियसनेस, चैतन्य। वो चैतन्य को, चेतन को वामन को दे दिया। देने के बाद इसने कुछ भी खोया है क्या? नहीं नहीं, जितने खोए उससे ज्यादा पा लिया है। वामन देव ने उनको दे दिया पूरा। सुतला प्लांटरी सिस्टम में ज्यादा ही, इंद्र से भी बढ़कर दे दिया है ना। इसलिए कृष्ण से हम जोड़े हैं तो हमें कोई प्रकार का नुकसान नहीं होता है। नेहाभिक्रमणा स्वस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अल्पस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। जरा सा भी एडवांसमेंट, हम ये कृष्ण भावना में जरा सा हम आगे बढ़ेंगे तो उसका फायदा क्या है? हमारे में जितना बहुत नुकसान होने वाला है वो स्थिति से भी हमें रक्षण मिलेगा। हाँ, भक्त प्रहलाद ने जितना एडवांस्ड है, कितना कितने आगे पहुंच गए वो, तभी तो कितना कितना कष्टों से, हाँ हाँ, पहाड़ से उसको फेंका गया था, हाँ, अग्नि में जलाया गया था, पीटा था, कितना कितना, आकर के विष भी पिलाया। इतना कठिन समय में भी उनको रक्षण मिल गया। इतना एडवांस है प्रहलाद ने। हाँ, इसलिए हमें भी कोशिश करके आगे बढ़ना चाहिए कृष्ण चैतन्य में। ये भौतिक जगत में आगे बढ़ने में कोई फायदा नहीं है। हाँ? ये साल हमारे पास 2 करोड़ रुपया है, अगले साल 5 करोड़ बना दिया, उससे कोई फायदा नहीं है। 2 करोड़ हो या 5 करोड़ है, हम सभी शून्य 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 बन जाएंगे। हाँ? लेकिन ये आध्यात्मिक ढंग से आगे बढ़ेंगे तो कितना अच्छा होगा। हाँ, है ना। हाँ, तभी ये आदमी सत्यचित्त आनंद हो जाए तो सबसे पहले वो है ना, अभी मैंने बोला ये कमल वो कीचड़ से उगरता है, लेकिन कीचड़ से इसको कोई संबंध नहीं है। ऐसा हम सभी ये सारी दुनिया में दे सकते हैं कि दूसरे कोई डिवोटी नहीं है, सब अभक्त है, उनका व्यवहार सभी अच्छा नहीं होगा। लेकिन ये जो रियलाइज किया है वो दूसरा को कोई गुना नहीं देखेगा। He never finds faults with anyone. हाँ, है ना, किसी का भी दोष नहीं देखेगा। क्यों? मगर क्यों, कोई भी बता सकते हैं आप लोग में क्यों एक भक्त दूसरों को गलत नहीं, हाँ, बताएंगे? कोई भी? Hare Krishna Prabhu. यस प्रभु जी। Um, anything is coming because due to our अपने कर्म की वजह से आ रहा है. It's not by any. इससे भी बढ़कर जवाब है, कोई भी दूसरा कुछ गलत भी किया है लेकिन भक्त ने वो गलत को गलत जैसा नहीं समझेगा, गलत जैसा नहीं बताएगा। क्या के लिए? ये भक्त का विचार में क्या है? यस शिव प्रसाद बताओ। We should assume it that it is due to Krishna only everything is going on, Prabhu. ऑन द ऑर्डर ऑफ कृष्ण, ऑन द सैंक्शन ऑफ कृष्ण, कृष्णा की अनुमति से, कृष्णा की आज्ञा से हर एक काम चलता है इस दुनिया में।
अगर कृष्ण ने उसको ये आज्ञा नहीं किया वो गलत काम नहीं करने वाला। हाँ, है ना। दूसरे किसी ने कुछ गलत काम किया है, इसके पीछे क्या है, कृष्णा का हाथ है। कैसे? कृष्णा ने उनको आज्ञा दिया कि ये गलत काम करो, इसलिए भक्त है ना उनका हाथ को देखता है, कृष्ण का हाथ को, छुपा हुआ हाथ को, हो कृष्ण की आज्ञा के मुताबिक इसने गलत काम किया है। लेकिन कृष्ण ऐसा क्यों गलत काम करवाया? कृष्ण ने ऐसा क्यों गलत काम करवाया उससे? कृष्ण तो बहुत अच्छा है, फिर भी ऐसा गलत काम क्यों करवाया? कोई भी बता सकते हैं इसका आंसर? कृष्णा ने क्यों ऐसा गलत काम करवाया उससे? No, जब it is because of his past actions. हाँ, यस यस राजेंद्र बोलो। Whatever he is getting, whatever he is getting because of his past actions. Prabhu. उनका जो भी इच्छा है, वो आदमी का Yes. जो इच्छा है, ये भला या बुरा, जब वो God इच्छा, sanctions their desire. जब ये इच्छा बहुत स्ट्रांग बन जाता है, हम्म, ये एकदम पक्का हो जाता है, मजबूत बन जाता है, तभी कृष्ण उसको सैंक्शन कर लेता है, होने दो, ये काम होने दो करके। ये कृष्णा की इच्छा के मुताबिक नहीं है, ये आदमी की इच्छा के मुताबिक कृष्ण ने इसको करवाया। और इसके पीछे पीछे और ये काम भी करेगा कृष्णा, इसका इच्छा को पूरा कर दिया है। हाँ, कंस ने सोचा मैं राजा बन जाऊं, किसी के मुंह से हाँ भगवान विष्णु का नाम नहीं आना चाहिए। कृष्ण ने उसका इच्छा को पूरा कर दिया है। बहुत सारे लोग वो नाम बोलना छोड़ दिया, जो लोग नहीं छोड़ा उनको जेल में रखा गया, उसको पीटा, उसको बहुत कष्ट दिया, है ना। तो कंसा का इच्छा भी पूरा हो गया है, कृष्णा ने बता इच्छा को पूरा कर दिया। लेकिन उसके पीछे कृष्ण ने क्या किया, कोई भी बता सकते हैं? क्या कर रहा है श्री कृष्ण ने इच्छा पूरा करने के बाद? कोई भी जवाब दे सकता है? नहीं। उसका रिएक्शन भी दे दिया. हाँ, वेरी करेक्ट। एक्शन के बाद कंसा को थोड़ा अच्छा हो गया, सभी लोग हाँ हाँ मेरे को भगवान समझ रहा है, मेरा नाम ले रहे हैं। फिर आखिर में उसका रिएक्शन इतना बुरी है कि हाँ, अपना भांजा से ही मारना पड़ा। हम्म, भांजा भांजा आके उसको मार दिया, हाँ, है ना। इसलिए कृष्ण को समझना बहुत कठिन है। सभी लोग सोचते कि ऐसा क्यों गलत काम करते हैं कृष्ण, गलत काम क्यों करवाते हैं। हम्म, मैंने तो कुछ भी गलत काम नहीं किया, फिर भी मेरे को बहुत बुरा दशा हो गया है। बहुत बहुत अमेजिंग हाँ बात बताते हैं लोग। कृष्णा को समझना बहुत मुश्किल है, इसलिए हमको ये परंपरा में आना चाहिए, कृष्णा के बारे में सोचना चाहिए। हम सभी शरीर नहीं है, हम सभी आत्मा हैं। आत्मा होने के नाते हम जो काम करना है, फीलिंग, विलिंग, थिंकिंग, वो कृष्ण की ओर को लेके जाना है, तब हम शुद्ध बन जाएंगे। शुद्ध बनने के बाद हम किसी का दोष नहीं देखते हैं। वो दोष तो होगा, हाँ, सभी लोग भक्त नहीं है ना। भक्त होने से वो गलत काम नहीं करेगा, भक्त नहीं होने से गलत काम ही करेगा, अच्छा काम नहीं करेगा। हाँ, वो समझता होगा अच्छा काम करके, लेकिन वो अच्छा नहीं है।
जो भी भगवान को संतृप्ति नहीं करता है वो काम बुरा ही काम है, अरे बुरा ही होता है वो। हम्म? इसलिए ये लोग भक्त लोग क्या करते हैं, वो दोष को मालूम करने के बाद उसकी मदद करते हैं। हम्म? वो बेटा तुमने ये जो काम गलत काम किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, इसको सुधारने का, गलत रास्ता में जो जा रहा है उसको हाँ रोककर सही रास्ता पे लेके आना है। हम्म? इसका नाम ही है प्रीचिंग। प्रीचिंग का मतलब है जो आदमी गलत रास्ता में जा रहा है उनको रोककर हाँ, अच्छा रास्ता में लेके आना है। इसके दिल में बदलाव लाना चाहिए, उनका प्रवर्तन में बदलाव आना चाहिए। यही प्रीचिंग है। हाँ? हम सभी इस्कान में आने से पहले बहुत सारे गलत काम किए करते होंगे, लेकिन इधर आने के बाद कुछ सुधर गए हैं। सो जो हमको मदद किया है इसी तरह हम भी दूसरों को मदद करना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करने चाहिए, हम किसी का दोष नहीं देखना है और उनकी मदद करना चाहिए। जो गलत काम कर रहा है उनकी मदद काम करना चाहिए। इसलिए उनको बोलता है कि भक्त को पर दुख दुखी। और गलत काम करने से उनका ये रिएक्शन कितना बुरा होता है। कंस ने बहुत आनंद पा लिया है, सबको मारा गिरा, जेल में रख दिया, खुद के अपना बाप को भी जेल में लगा दिया, बहना को। वो खुद रथ चला रहा था, उसको बंद करके ये असुरवाणी सुन के उनको भी जेल में डाल दिया। उसमें तभी उसको कितना आनंद मिलता होगा, आखिर में क्या हो गया, दुख हो गया। लेकिन कंसा को समझाने वाले कोई नहीं था। उसका फ्रेंड्स पूरा उनको गलत काम करने के लिए मदद कर रहे थे। उसका फ्रेंड सर्कल भी ऐसा ही था। तो ये एसोसिएशन भी बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट है। हम जिससे मिलते हैं उसका प्रभाव भी हमें मिलेगा। टेल मी विथ whom you associate, I will tell you who you are. आप जिससे मित्रता करते हैं वो बता दो, मैं आप कौन है करके मैं बताऊंगा। हाँ? है ना? भक्ति के साथ संग करे, भक्त बन जाएंगे। लेकिन एक सिनेमा एक्टर के साथ संग करे, सिनी एक्टर जैसा बन जाएंगे, फिर गलत काम करेंगे, फिर नरक में जाएंगे। हाँ? भक्ति के साथ संग करे, अच्छा बन जाएंगे, गोलोक वृंदावन चले जाएंगे। है ना? इसलिए एसोसिएशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और गलत नहीं करने का, दूसरों को हम मदद करनी चाहिए। कितनी लोग ऐसा कोशिश कर सकते हैं कि दूसरों की गलत नहीं देखें। किसी को ऐसा इच्छा है? यस प्रभु, श्रीनिवास प्रभु, दूसरों का गलतियों को देखना नहीं। राजेंद्र, हाँ? फिर उनको क्या करेंगे आप? वो गलत काम कर रहे हैं, आप वी तो हैव टू हेल्प देम। हाँ, कैसे हेल्प नहीं, करेंगे? उनको हम हेल्प करना है हेल्प कैसे करेंगे? कि वो उनका गलत काम नहीं कृष्ण करने जैसा, उनको जो कॉन्शियस सही रास्ता, प्रिंसिपल से, कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण कॉन्शियस प्रिंसिपल से उनकी मदद करेंगे। यस, है ना?
दूसरे रास्ता नहीं है। हाँ? वो तो बुक है, वो चोरी कर रहा है। हाँ? एक स्टॉल, टी स्टॉल में गया था, उधर जो बंद था, वो बंद को चोरी कर रहा था। आपने देख लिया। उसको कैसे करेंगे? हाँ, चोरी मत करो, मैं आपको 10 रुपया देता हूँ, 10 रुपया में आप, हाँ, ये बन खरीद के खा लो। ये मदद है? नहीं है। नहीं। कृष्ण कॉन्शियस हाँ, प्रिंसिपल से उनको बताना चाहिए, है ना? हम सभी अब करते हैं ना, फूड फॉर लाइफ प्रोग्राम, इसका ने ये चालू किया है, ये चल रहा है अभी। हाँ, फूड फॉर लाइफ। स्लम एरिया में जाते हैं, गरीब लोगों के पास जाके कुछ भजन कराते हैं, कुछ कृष्ण के बारे में बताते हैं, फिर प्रसाद बांटते हैं। आप लोगों में कितने लोग इसमें शामिल किया है फूड फॉर लाइफ प्रोग्राम में? कोई भी किया कि नहीं है? ये डन प्रभु यार आदिलाबाद। वेरी गुड, वेरी गुड। मैंने भी कई बार किया हूँ। हाँ, अभी तो नहीं होगा, अभी मैं, हाँ, ओल्ड हो गया हूँ। पहले मैं कई बार किया हूँ। तो ये बहुत अच्छा है, फूड फॉर लाइफ है। कृष्णा के कथा कहानी सुनाने का है, थोड़ा हरे कृष्ण मंत्र उनसे, हाँ, आ, जपवाना है, कीर्तन कराना है, फिर बाद में ये प्रसाद बांटना है। ऐसे मदद करना चाहिए, है ना? दूसरों को जब हम कृष्ण प्रेम बांटते हैं, तभी अपना दिल भी बहुत खुशी होता है। हाँ, लेकिन घमंड नहीं आना चाहिए, प्लीज अंडरस्टैंड। जब हम घमंडी बने तो हमारा पूरा सत्यानाश हो जाता है। घमंड नहीं होना चाहिए। घमंड का मतलब है कृष्णा को विरोध बनने का। कृष्णा क्या तुम कर सकते हो, मैं भी कुछ करके दिखाता हूँ। तुम क्या करोगे, मैं भी करके दिखाता हूँ। हाँ, ये गलत काम कैसा बोलता है? ये एक भूखा है, कृष्णा ने इसको भूखा रखने को बोला है, तभी तो ये भूखा है। अगर तुम जाके उसको, "ओ, तुम भूखे हो क्या, ये ले लो, 20 रुपया लेके खाना खा लो", ये तुम्हारा घमंड से काम कर रहा है। क्यों? भगवान इसको भूखा रहने को बोला, तुम बोलते हो क्या भगवान तुम हो? तुम कैसे भगवान हो, इसको भूखा में रखते हो? मैं देखो उसका भूख मिटा दूंगा, मैं 20 रुपया देता हूँ। हाँ, ये कृष्णा के विरुद्ध जाने का होता है। ऐसा दान नहीं करना चाहिए, ऐसी मदद नहीं करनी चाहिए, है ना? गलत जो भी किया हो, उसकी फल है, आज ये भूखा है, उसको समझाना चाहिए। आइंदा ऐसा बुरा काम नहीं करना चाहिए। हाँ, तो अच्छा होगा। यही मदद करने का है, यही शिक्षा। शिक्षा का मतलब कोई भी बता सकते? शिक्षा, शिक्षा का मतलब क्या है? कोई गलत काम करेगा तो उसको हाँ, शिक्षा देते हैं ना। जज भी शिक्षा देते हैं, जजमेंट देते हैं। नॉलेज एंड पनिशमेंट। हाँ जी, मिथुन प्रभु। नॉलेज एंड पनिशमेंट। नहीं, ठीक से नहीं सुना। नॉलेज एंड पनिशमेंट प्रभु। नॉन नॉलेज एंड पनिशमेंट। नॉलेज एंड पनिशमेंट, अच्छा। पनिशमेंट, गलत काम किया है, उसको नहीं भूल जाना है करके उसको पनिशमेंट देना चाहिए। पनिशमेंट जब देते हैं, वो कभी भी बोलेगा नहीं है ना, मैंने ये गलती की तभी तो मेरे को ये शिक्षा मिला है। अगर तुम शिक्षा नहीं दोगे, उसको ऐसा ही छोड़ देंगे, हाँ, और ये एकदम खराब बन जाएगा। कौन है ऐसा, कोई बता सकते कौन ऐसा खराब बन गया, बुरा आदमी बन गया? कोई भी बता सकते हैं कुछ अपना? हाँ, ये फिलोसॉफिकल, हाँ, स्टैंड में दुर्योधन है।
दुर्योधन को समझाने वाला कोई नहीं है, समझाने से भी वो समझता नहीं है। हम्म, वो समझे जैसा भी समझाने वाला कोई नहीं है। हाँ, दुर्योधन है ना। comes also Prabhu. कंसा, कंसा ऑल्सो, जो जो काम गलत काम करते हैं वो सभी ऐसा ही है। हाँ, इसलिए उसको रोकना चाहिए, गलत काम नहीं करवाना चाहिए। हाँ, उनको रोककर इनको सुधारने का है। पैसा से कोई, हाँ, अच्छा काम ही होगा करके नहीं सोचना चाहिए। पैसा से बिगड़ भी जाते हैं लोग, है ना। इसलिए हमको दान करना है तो कृष्ण भावना को दान करना है, कृष्ण प्रेम को दान करना है ना। सो इस दुनिया में कृष्णा के सिवा और कुछ भी नहीं है। जो भी हम देख रहे हैं वो सब कुछ कृष्णा की शक्ति है। हम जो है हम भी कृष्णा की शक्ति है। हम जो भी काम कर रहे हैं वो कृष्णा की शक्ति से ही काम कर रहे हैं, अपना करके कुछ नहीं है। इसलिए हमें घमंड नहीं होना चाहिए। घमंड हो गया, आ गया, तो हम कृष्णा को विरुद्ध हो जाएंगे। हम्म, है ना। लेकिन कृष्णा तो कभी भी किसी से लड़ाई नहीं करते। हम तैयार है कृष्णा से लड़ने का, लेकिन कृष्णा तो लड़ाई नहीं करते, उसको इच्छा ही नहीं, क्योंकि हम सभी इसके बच्चे हैं। हाँ? हमारा बुद्धि भ्रष्ट हो गया है, लेकिन कृष्णा तो ऐसा नहीं है। कृष्णा हमेशा प्यार करते हैं। हम्म, लेकिन हम नहीं समझ पाते हैं। ये अपने में एक कुछ कमी है ना। इसलिए जो भी काम हम करते दूसरों के प्रचार करते हैं, गलत रास्ता में जाने वालों को रोक के सही रास्ता में लेके आता है, इसमें हमारा कोई घमंड नहीं होना चाहिए। कृष्णा की मेहरबानी से ये काम हम कर रहे हैं, है ना। इसलिए घमंडी को कृष्णा की करुणा नहीं मिलता है। हम्म, ये अच्छी तरह हमको समझना चाहिए। हम्म, अभी चल रहा है जगन्नाथ जी का उत्सव। कल तो वह है स्नान यात्रा। देखो जगन्नाथ भी कैसे चमत्कार काम करते हैं। हम्म, उनको पूरा हाथ नहीं है, पैर नहीं है, फिर भी वो बोलते हैं मैं चल सकता हूँ, मैं काम कर सकता हूँ। साल में एक बार उनका स्नान होता है। मैं भी दूसरों को जैसा मुझे भी ज्वर आता है, हाँ, बुखार आता है, हाँ, वो भी दवाई पीते हैं। हाँ, सबसे प्यार करते हैं जगन्नाथ जी। हाँ, सबको अपना दर्शन देने के लिए फिर बाहर भी आ जाता है। मूल स्थान में जो भगवान को प्रकट किया गया उनको कोई नहीं हटाते हैं, लेकिन पूरी में जगन्नाथ, हाँ, अपना मूल स्थान से निकल के बाहर आते हैं। वो कितना दयालु है, जरा समझ लेना। हाँ, ऐसे जगन्नाथ जी का औलाद है हम सभी। हम कैसा होना चाहिए, दूसरों के प्रति कितना प्यारा होना चाहिए हमें। इसलिए किसी का भी दोष हो वो दोष नहीं देखना है, बल्कि उनको मदद करके उस सही रास्ता पे आने की कोशिश करनी चाहिए, है ना।
ऐसा जो करते हैं उनको कृष्णा के हाँ, आशीर्वाद मिलते हैं। कृष्णा विल एम्पावर हिम आल्सो, और मजबूत बनेगा ये। हाँ, दूसरों की मदद करने में मजबूत बनेगा, फोर्स आ जाता है। फोर्स कभी आता है, प्योरिटी होने से फोर्स आ जाता है। प्योर का मतलब गलत काम नहीं करें, कृष्णा की मदद करें। हाँ, ये प्योर है, तभी हमारे को फोर्स आ जाता है। स्वार्थ कभी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल स्वार्थ नहीं होना चाहिए, समझ रहे हैं ना? निस्वार्थ से काम करना है। स्वार्थ आ गया तभी भी एक घमंड है, कृष्ण के विरोध है। सो इसी प्रकार हमारा इस्कॉन में हमको ट्रेनिंग दिया जाता है कि हमारा महसूस करना, सोचना और विचार करना, फीलिंग, थिंकिंग, विलिंग कृष्ण के बारे में हो, तब हम सच्चित आनंद बन जाएंगे। सच्चित आनंद बन गया तो किसी का भी दोष नहीं देखेंगे, बल्कि उनकी मदद करेंगे, उनको कृष्ण प्रेम बांटेंगे, उनको सही रास्ता पे ले आएंगे। हाँ, तब हम भी कृष्ण भावना में मजबूत बन जाएंगे। ये अच्छा नहीं है? भौतिक में मजबूत बनना अच्छा नहीं है। मेरे पास 2 करोड़ था, 5 करोड़ बना दिया, 50 करोड़ बना दिया, उससे कोई फायदा नहीं। हाँ, सब कुछ वामन ने जैसा लेके गया हाँ, बलि महाराजा से, ऐसा ही ये भी हमसे छूट जाएगा एक दिन। हमारे साथ रहने वाला कोई नहीं है। हम जो भी काम भगवान के लिए किया है वही रहेगा अपने साथ, वो कोई भी चोरी नहीं कर सकते हैं। हाँ, है ना? कोई चोरी नहीं कर सकते हैं। वो नहीं गुम जाएगा, वो अपने पास रहेगा हाँ, तो इसलिए हमको आज का दिन हमने देखा है कि किसी का दोष नहीं देखना है, दोष होने से भी उनकी मदद करके उनको सही रास्ता पे लेके आना है ना? ये सब कुछ काम कैसे होगा हमारे से? जब हमारा साधना अच्छी तरह हो। साधना है ये फाउंडेशन जैसा है। हाँ, ये अगर ये फाउंडेशन मजबूत नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। बिल्डिंग जितना भी अच्छा बना लो, एक ना एक दिन वो गिर जाएगा। हम्म, तो रोज को सुबह सुबह हम जो साधना करते हैं वो अच्छी तरह करना चाहिए, तो हमारा काम भी अच्छा होगा, उसका फल भी अच्छा होगा। ओके, अभी मेरे को आज का दिन ये जो भी बताया वो अच्छा ही है। अभी आप लोगों कुछ सवाल पूछना चाहिए। दिल में कोई शक नहीं रखना चाहिए। संशयात्मा विनश्यति अनुमानम पिनुभूतम। इसलिए आपके दिल में जो भी शक है वो आप बाहर निकाल के लाइए। हाँ, Hare तभी तो Krishna, अच्छा brother. होगा। यस, And, यस। how can we get rid of this fault finding mentality से हम कैसा बाहर आ सकता है? आप बोले पहले तो साधना सही करना बोल के, और कुछ क्या कर सकते हैं साधना अपन ये फॉल्ट साधना फाइंडिंग करना मेंटल? अच्छा है, लेकिन अपना सोचना भी, महसूस करना। सबसे पहले बोला ना, फीलिंग। दूसरे ने कुछ गलत काम किया है, वो हम फीलिंग कर रहे हैं वो गलत काम किया है करके, लेकिन उसके बाद हमको क्या सोचना चाहिए? सोचना चाहिए कि कृष्णा की आज्ञा के मुताबिक इसने ये काम किया है, इसने खुद नहीं कर पाता है ऐसा काम,
लेकिन कृष्णा की आज्ञा से ये काम किया है। तो हमको सोचना चाहिए यस, कृष्णा ने इनको मदद की तभी तो ये ऐसा काम किया है। लेकिन विचार करना चाहिए क्यों कृष्ण ऐसा गलत काम करवाया है इससे। क्योंकि इसका इच्छा पहले से अच्छा नहीं था, इसका इच्छा बुरा था, लेकिन वो बुरा इच्छा एकदम मजबूत बन गया। हाँ, ये चाहता था ये, तभी तो कृष्ण ने इसका इच्छा पूरा कर दिया है। कृष्ण को भी पसंद नहीं है ये इच्छा को पूरा करने में, कृष्ण को भी पसंद नहीं है, फिर भी इनको करना ही पड़ता था। तभी तो हमको कैसे कृष्ण की मदद करें, ये आदमी का इच्छा में बदलाव लाने की कोशिश करना चाहिए, इसको समझाना चाहिए। दैट इज प्रीचिंग। तभी आप गलत नहीं करेंगे। प्रभुपाद ने, तो कोई हाँ यस, प्रभु जी, अगर कोई आदमी अगर कुछ गलत कर रहा है तो हाँ अपने सामने, हाँ, तो अपन कैसा रिएक्ट करना है एक्चुअली? अभी कुछ कुछ ना कुछ एक्शन, अगर कोई नियोफाइट डिवोटी, कोई स्टार्टिंग में कोई अगर आदमी अपन देखते हैं कि कोई आदमी उनसे कुछ गलत कर बात रहा है, तो करने वो के टाइम कि पे अपन क्या एक्शन नहीं नहीं लें? नहीं, उनसे बात पूछना चाहिए कि तुम जो कर रहे हो तुम्हें मालूम है क्या? हाँ, इसका रिएक्शन क्या है तुम्हें मालूम है क्या? ऐसा उनसे पूछना चाहिए। यस। हाँ, कुछ इसके बारे में मालूम नहीं हो, फिर भी ये काम तुम कर रहे हो, ये एकदम गलत काम है। अभी तो तुम खुशी से ये काम कर रहे हो, लेकिन इसके पीछे तुमको हाँ दुख भुगतना पड़ेगा, कष्ट सहना पड़ेगा। हाँ, अभी देखो ये दुनिया में कितने लोग कष्ट भुगत रहा है। वो लोग बोलते हैं कि मैंने कुछ काम नहीं, बुरा काम ही नहीं किया, फिर भी मैं भुगत रहा हूं। क्यों? ऐसा अनजान से जो जो काम पहले से किया है उसका हाँ परिणाम ये है ना। इसलिए जो भी काम करते हैं उससे पहले सोचना चाहिए, 3 बार सोच लो। हाँ, लुक बिफोर यू लीप, कूदी मारने से पहले कुछ देखो क्या है आगे। हाँ, ऐसा इनको समझाना चाहिए। जो भी गलत काम करते हैं वो अज्ञानी है, वो ज्ञानवान नहीं है। ज्ञानवान हो के फिर कुछ गलत काम करते हैं का मतलब ये मजबूरी है, मजबूरी से वो काम कर रहा है। मजबूरी इसलिए की वो भगवान को भूल गया। हाँ, हमको याद दिलाना चाहिए उसको। है ना, गलत काम करते हैं वो अनजान से, अज्ञान से। अज्ञान क्या है? भगवान को मालूम नहीं है। कुछ अज्ञानी लोगों भी गलत काम करते हैं मजबूरी से। मजबूरी क्यों है? मजबूरी इसलिए की भगवान को भूल गया। कृष्ण को भूल गए। हाँ हाँ, कितना तकलीफ में थी द्रौपदी, तब तक ये कृष्ण को याद नहीं की। हाँ, सबके प्रति ये प्रार्थना कर रही है, सबसे पूछ रही है, मांग रही है, कोई भी आगे नहीं बढ़े। आखिर में याद आई कृष्ण का। हाँ, तभी कृष्ण देखो तुरंत द्रौपदी और गजेंद्र दोनों को भूलना नहीं चाहिए। गजेंद्र भी पहले अपने परिवार से इतना इतना कोशिश किए, वो जल से भी बाहर नहीं निकल पाया। आखिर में दूर में इनको एक कमल का फूल आंखों में आया, उसको उठा के फिर विष्णु को चढ़ाया। है ना, मजबूरी का मतलब है भूल जाने का कृष्ण को। हाँ, तभी राजेंद्र प्रभु आपको हाँ यस प्रभु। आंसर मिल गया।
लेकिन एकदम हम ओके इसको प्रैक्टिस में नहीं रख सकते, इसको थोड़ा प्रैक्टिस करना, ट्रेनिंग लेना चाहिए। एक बार दो बार तो गलत हो जाएगा, फिर बाद में मजबूत बनेंगे हम भी मदद करने में। ठीक है। ओके, थैंक यू प्रभु वेरी हरे मच। कृष्ण। और किसी को कोई? हरे कृष्ण प्रभु। यस प्रभु जी। ऑडिबल प्रभु? यस यस। Hmm. So some people want Krishna's philosophy, principles, but they don't want to pray Krishna. Then what is their position, Prabhu? मैं तभी तो आपको बोला ना, आईआईटी में से एक स्टूडेंट मेरे को आज के दिन व्हाट्सएप में एक मैसेज भेजा है। मैं प्रभुपाद के फिलॉसफी बहुत अच्छा पसंद करता हूँ, लेकिन फॉलो नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि मेरे को ऐसा थोड़ा क्या बोले, कड़वा एक्सपीरियंस मिला है। लेकिन दूसरे को फिलॉसफी इतना मेरे को पसंद नहीं होने से भी उनका बिहेवियर अच्छा था, तभी तो मैं उनके पीछे जा रहा हूँ। हाँ, तभी तो ये फिलॉसफी जो चाहिए, उनको फिलॉसफी मिलने से संतुष्ट नहीं होना चाहिए, मिलने के बाद इसको अपनी जिंदगी में उतारना चाहिए, उतार के इसको रियलाइज करना चाहिए। हाँ, उतार के उसका अनुभव करना चाहिए। जो They said, Prabhu, हाँ, one minute, Prabhu. They say that they want to only purify the soul. that is not Bhakti. enough. That is by collecting something you cannot purify your soul. सोल कैसे प्यूरिफाई हो जाएगा? फीलिंग, By being थिंकिंग, Krishna is saying. नहीं, फीलिंग, थिंकिंग, विलिंग कृष्णा Hmm. की ओर चढ़ना चाहिए, सैचुरेशन पॉइंट में आना चाहिए, तभी प्योर हो जाएगा। लैपटॉप प्योर नहीं होता है। तुम तुम्हारा कुर्ता को शुद्ध करने के लिए साबुन ला के रखा है, लेकिन जब वो साबुन वो तुम्हारा, हाँ, कुर्ते को नहीं लगाते हो, इसको धोते नहीं हो, वो शुद्ध नहीं होगा। लेकिन तुम बोलते हो मैं लाके साबुन लाके मेरे कमरे में रखा हूं, रखने से थोड़ी ये, हाँ, शुद्ध हो जाएगा। हाँ, वो अप्लाई करना चाहिए, उसमें जिंदगी में लेना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए। हाँ, फिलॉसफी होने से कुछ नहीं होगा। चेक लाते हो कलेक्शन पे, फिर बैंक में आप लगाते हो इसको, फिर ये रियलाइज नहीं हुआ, बाउंस हो गया, तुम्हारा पैसा जमा हो जाएगा? नहीं होगा। लेकिन तुम बोल सकते हो मैंने चेक डाला, चेक डाले से कुछ नहीं होता है। हाँ, उसका रियलाइजेशन होना चाहिए, है ना। इसलिए हर एक इस्कॉन में इतने लोग इतना तकलीफ में है, क्योंकि वो लोगों को रियलाइजेशन नहीं है, रियलाइज नहीं करते हैं, तभी तो सभी को ऐसा प्रॉब्लम है। जस्ट नॉलेज इज नॉट इनफ। और नॉलेज को अनुभव पूर्व से इसको लेना चाहिए। जब आप अपना अंगूठे को जला दिया, फिर दोबारा आप ये आग में अंगूठा नहीं रखेंगे, ये रियलाइज हो गया आपको। हाँ, एक बच्चा भी जब ये आग को हाथ लगाया, अंगूठा लगाया, उसको पहले मालूम नहीं था, अंगूठा जल गया, फिर रोता रोता रोता, फिर कभी भी वो उसमें नहीं हाथ नहीं लगाएगा, है ना। कुछ बच्चे ऐसे भी है, आरती हम भगवान को चढ़ा के सभी को देते हैं ना, सभी हाथ लगा के अपने को ले लेते हैं। कुछ बच्चे लोग डरते हैं, वो आरती क्यों भाई हाथ नहीं लगाते ऊपर से भी। हाँ, सो इसमें क्या सीखना चाहिए कि अनुभव बहुत अच्छा है, कलेक्शन नहीं है, आप इकट्ठा कर सकते हो कितना भी, लेकिन इसको अनुभव नहीं करते हो कोई फायदा नहीं है, इकट्ठा करने से कोई फायदा नहीं है, अनुभव करना चाहिए, है ना मिथुन प्रभु। आपको जवाब Yes, मिल गया? Prabhu.
हाँ यस प्रभु. यस. और कोई? One more question प्रभु. यस. What is moksha प्रभु? मोक्ष, लिबरेशन. लिबरेशन के बारे में मैं अभी, आपने नहीं पढ़ा मेरा टेलीग्राम इसमें? हाँ, लिबरेशन का मतलब Okay. आपने पढ़ा नहीं है? राजेंद्र नहीं है इधर, राजेंद्र भी पढ़ा होगा. राजेंद्र भी लेते हैं मेरा टेलीग्राम मैसेजेस. हाँ, मैं एक दिन पूरा उसके लिए दिया है. लिबरेशन का मतलब जो भी चीज है उसका कुछ इन्फ्लुएंस होता है, उसका कुछ स्वभाव होता है, उससे बचकर रहना है, तभी तो ये मुक्ति बोलते हैं, लिबरेशन बोलते हैं. अगर बारिश हो रही है जोर से, कुछ लोगों छाता लेके चले जाता है काम पर, कुछ लोग रुक जाते हैं कहा कि कहीं, क्योंकि वो लोगों बारिश में नहीं जा पाएंगे, उनके पास छाता भी नहीं होता है. लेकिन कुछ लोगों परवाह नहीं करता है, बारिश है या गर्मी है इसका कोई परवाह नहीं है, वो लोग ऐसे चले जाता है. जो ऐसे चले जाता है वो लिबरेटेड है, उसका परवाह नहीं, उसका प्रभाव नहीं लगता है, बारिश का प्रभाव नहीं लगता उसको, उसको ही मुक्ति बोलते हैं. ऐसे हमारा ये 3 गुण है इस दुनिया में, भगवान ने 3 गुण को लगाया है क्योंकि हमें, ताकि कृष्ण को भूल सके, आनंद ले सके. लेकिन जो व्यक्ति हाँ अक्लमंद हो, वो समझ गया ये बात को, ये 3 गुण का प्रभाव से हमको बाहर निकलना चाहिए ताकि कृष्ण को समझे. जो आदमी अपना फीलिंग, विलिंग, थिंकिंग कृष्णा की ओर लेके गया आखिरी तक, वो लिबरेटेड है. ये माया कुछ भी नहीं कर सकता है उसको. हाँ, 3 गुण कुछ भी नहीं कर सकता है उसको, है ना. तभी उसको मुक्ति बोलते हैं, लिबरेशन बोलते हैं, है ना. दूसरे लोगों म्यूट करना चाहिए, जो नई बात कर रहे हैं वो म्यूट करना चाहिए, तभी तो कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा. हाँ, ओके. मिथुन प्रभु, आपको जवाब मिल गया? Yes प्रभु. और कोई सवाल? यस. यस, प्रज्ञा माता जी को कुछ पूछना है? ये आवाज आ रही है. श्रीनिवास प्रभु भी म्यूट में नहीं है, अनम्यूट में है. कोई सवाल? प्रज्ञा माता जी को सवाल नहीं पूछ सकती है क्योंकि आवाज आ रही है, डिस्टरबेंस हो रही है. हाँ, Type it in chat. चैट में नहीं लिखा है. श्रीनिवास प्रभु को. कृष्ण यस, कौन है? राजेंद्र मतलब यस यस कृष्ण यस, రాజన్ ప్రభు పూछ लो. మీరు ఇందాక చెప్పారు కదా ఆ, మనం అంటే ఎవరైనా కొద్దిగా
ఆకలితో ఉన్న వాళ్ళకు మనం దానం చేయడం కానీ ఆ, లేకుంటే ఒక నువ్వు దొంగతనం చేయకు డబ్బులు ఇవ్వడం అంటే దట్ ఈస్ ఆ యొక్క చారిటీ అది అన్వర్తి చారిటీ అవుతుంది ప్రభు, అది మోడ్ ఆఫ్ ఇగ్నోరెన్స్ లో చేసినట్టు అవుతుంది అది. అవునవును. మోడ్ ఆఫ్ ఇగ్నరెన్స్ చెప్పొచ్చు, మోడ్ ఆఫ్ ప్యాషన్ కూడా చెప్పొచ్చు. అంటే మన దాంతో యొక్క మన యొక్క అహంకారంతో మనం చేస్తున్నాం కాబట్టి ప్యాషన్ అయిపోతుంది. going against దాని యొక్క రియాక్షన్ భయంకరంగా ఉంది, మనకు కూడా భయంకరంగా ఉన్నాం, దానివల్ల మనకు కూడా భయంకరమైన రియాక్షన్ కలగచ్చు. కృష్ణుడికి విరుద్ధంగా పోతున్నాం కదా, yes. కృష్ణుడికి విరుద్ధంగా వెళ్తే సో మనకు మనం అంటే జనరల్ గా ఇప్పుడు రోడ్ సైడ్ లో కొందరు అంటే బెగ్గర్స్ ఉంటారు, అంటే వాళ్ళకు మనం అంటే ఈ విధంగా డబ్బులు ఇవ్వడం అనేది దిస్ ఇస్ నాట్ రైట్ థింగ్. ఇవ్వకూడదు. కానీ మనం వెళ్ళేటప్పుడు ఏదైనా వాళ్ళకి సహాయం చేయాలనుకుంటే ఏదైనా ప్రసాదాన్ని తీసుకెళ్ళాలి, ప్రసాదం వాళ్ళకి ఇవ్వాలి. అంతేగాని ఈ యొక్క గ్రౌండ్ నట్స్ ఉంటాయి కదా, మనీ గ్రౌండ్ నట్స్ అటువంటి కొంచెం ప్యాక్ చేసుకొని ఇవ్వచ్చు. లేకపోతే వేరే ఇది గుళ్ళో ప్రసాదాలు ఇస్తారు కదా, కొన్ని ప్రసాదాలు తీర్థం తర్వాత, అటువంటి వాటి కూడా కొద్దిగా వాళ్ళకి ఇవ్వచ్చు అంతే. డబ్బులు మాత్రం ఇవ్వకూడదు, ఆ డబ్బుల్ని వాళ్ళు దుర్వినియోగం చేస్తారు కాబట్టి మన మూలంగా వాళ్ళు చెడిపోతారు, మనకు నష్టం అవుతుంది. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. ఓకే, హరే కృష్ణ. ఎస్, ఓకే. సో టైమ్ ఈస్ 4:46 now. So thank you very much. We will meet next Friday. Okay? హరే కృష్ణ. Yes. Dandavat Pranam. Thank you very much. Hare Krishna. Dandavat. Next is July 2nd. July 2nd we'll meet. Hare Krishna. Thank you very much. Hare Krishna. Dandavat Pranam. Dandavat Pranam.